अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम पिन व्हील्स पिज़्ज़ा स्नैक्स बच्चों के लिए बना रहे हैं। इनके लिए ये देखें जो चीज़ों की ज़रूरत है, मैदा 2 कप और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा या मीठा सोडा ये हमें चाहिए होगा। इसके अलावा सूजी जो है 1/4 कप हमें सूजी चाहिए। आधा टीस्पून जो है हम अजवाइन डालेंगे और आधा टीस्पून नमक। गर्म पानी जो है वो हमें 1 कप चाहिएगा, नीम गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म हो। आधा कप ऑयल लदा और 2 कप लदा फ्राई के लिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून है और चीज़ सॉस होममेड जो घर की बनाई होती है, मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, 1/4 कप है सॉरी। एक बॉयल आलू है, बंद गोभी, शिमला मिर्च और हरा प्याज जो है थोड़ा थोड़ा ले लिया है हमने काट के। मसाले हैं इसके अलावा, और मैदा है, मैदा आधा कप तकरीबन है। इसकी हम पानी डाल के तो पेस्ट बना लेंगे थोड़ी सी। इसके अलावा ये मिक्स्ड हर्ब हैं, चिकन पाउडर है, रेड पेपर है, नमक है, ज़ीरा है और सूखा धनिया है। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। मिक्स्ड हर्ब में ओरिगानो हर्ब वगैरह ले सकते हैं, वरना आप अजवाइन और मेथी भी डाल सकते हैं। रेड और येलो बेल पेपर है, थोड़ा ग्रिल किया हुआ चिकन का कबाब है, 3 टेबल स्पून हमारे पास केचप है। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। एक बड़ा बाउल लेके थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इसमें थोड़ा सा, ताकि जब हम इसमें आटा गूंदेंगे तो वो इसमें चिपकेगा नहीं। अब मैं इसमें पहले मैदा मिक्स कर देती हूँ। सारा मैदा डाल देंगे हम, इसी में साथ ही बेकिंग सोडा भी है। अब ये अजवाइन, नमक और सूजी ये भी इसमें डाल दी। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के आपने इसमें ऑयल डाल देना है। आप घी भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। चम्मच से अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए तो अब गर्म पानी डाल के, सर्दियाँ हैं इसलिए मैं गर्म पानी ले रही हूँ, अगर गर्मियों में आप बनाएंगे तो आपने इसको कुनकुने नीम गर्म पानी से बनाना है। मैं अभी गर्म ले रही हूँ पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। चलिए अब इसको मैं हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के तो हाथ से गूंदनी स्टार्ट करती हूँ। इस तरीके से ये चिपकेगा भी नहीं और आपकी डो भी बहुत सॉफ्ट बन जाएगी। चलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। पानी आपने जिस तरह आप आटा गूंदते हैं उस हिसाब से ही आपने इसमें डालना है, लेकिन फिर भी थोड़ा कम ही रखिएगा क्योंकि ये गर्म पानी है। हम सूजी भी इसमें गर्म पानी इस वजह से भी मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो हमारी सूजी है इसमें वो भी अच्छी तरह से इसमें फूल जाएगी जब हम इसको गूंद के और कवर करके रखेंगे। थोड़ा थोड़ा हाथ को ऑयल लगाते जाएं और इसको गूंदते जाएं। ये देखें सारा मेरा ये आटा गूंद गया है। ये एक सॉफ्ट सी डो है, जितना हमारा आटा नरम होता है बस उतनी नरम रखनी है अपनी। चलिए अब मैं तकरीबन आधे घंटा रेस्ट दे के तो इसको बेलना स्टार्ट करने लगी हूँ। अजवाइन और नमक से इसका फ्लेवर जो है इसकी रोटी का वो भी बहुत मज़े का आता है, क्रस्ट का। इसमें कोई ईस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है आपको डालने की। बेकिंग सोडा जो है हर घर में मौजूद होता है और उसके साथ ही इसको बहुत क्रिस्पी और ज़बरदस्त आपके पिज़्ज़ा पिन व्हील्स बनेंगे। ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, रमज़ान में आप इफ्तारी में बनाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। एदर टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी आप इनको खा सकते हैं। पतली सी आपने रोटी बेल लेनी है। इसकी रोटी मैंने ये पतली सी रेक्टेंगल में बेली है, चकोर जिस तरह होती है थोड़ी सी लंबी शेप में कर लें इसको। जो किनारे साइडों से आपको थोड़े बड़े लगते हैं उनको काट लें। ये एक साइड से मैं थोड़ा सा ये काट देती हूँ ताकि एक जैसा ये बन जाए शेप सबकी। चलिए एक साइड पे कर। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। एक सॉस पैन में मैं 2 से 3 चम्मच जितना ऑयल डालूँगी
और आंच हमारी जो है मीडियम टू हाई है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ये हम डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा सौते करना है आपने इसको। अब मैं इसमें आलू और बाकी शिमला मिर्च, बंद गोभी, ये चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें दो तीन हैं बारीक काटी हुई, और सारे मसाले जो थे, चिकन पाउडर, मिक्स हर्ब और सुरख मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया, नमक, ये सारी चीज़ें 1 टीस्पून जो थी वो डाल के तो अब इनको भून लेते हैं। थोड़ा सा मिक्स करना है। और साथ ही मैं इसमें आपको जो मैंने मैदा अलहदा बताया था, वो तकरीबन मैदा जो हम इसमें ऐड करेंगे उसका एक फ़ायदा ये है कि जब आपके पिन व्हील्स बनाएंगे आप इसमें फिलिंग जो है वो बाहर निकल कर गिरती नहीं है, बहुत साथ ही उसके चिपकी रहती है और कलरफुल भी बहुत लगती है, खुद ब खुद ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ये केचप भी मैंने इसमें डाल दी, 3 से 4 चम्मच भरे हुए, तकरीबन उतनी मैंने केचप डाली है। आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। ये चीज़ सॉस भी मैंने घर की बनाई हुई डाली है। अगर चीज़ सॉस नहीं है आपके पास, आप चेडर या मोज़रेला चीज़ जो है वो भी तकरीबन हाफ कप जितना इसमें ऐड करके इन सब को आपने मिक्स करके एक थिक सा मिक्सचर बना लेना है। मैंने आंच बंद कर दी है, फटाफट इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। रोटी हमने बेल के रखी हुई है, इसको बस थोड़ा सा हमने ठंडा करना है। चलिए ठंडा होता है तो फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। जी तो ये देखें ये ठंडा हो गया हमारा मिक्सचर। अब मैं इसको रोटी के ऊपर सारा डाल के छोटे छोटे पोर्शंस में ये सारे पे फैला दूंगी। हाथ में थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है ताकि ये सारा मिक्सचर जो है मेरे हाथों पे चिपके ना ज़्यादा। हाथ पे हमेशा जब भी हम ऑयल लगाते हैं, एक तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो मसाले वगैरह होते हैं ये आपके हाथ पे डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करते, वरना अक्सर हरी मिर्चें वगैरह या मसाले जो हैं उनसे बाज़ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है तो उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती। अब ये मैं ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डस्ट करूँगी मैदा, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना, और उससे फिर ये बहुत अच्छा आपका जब आप इसको प्रेस करेंगे हाथों से तो ये हाथों पे आपके अब चिपकेगा नहीं। ये देखें, आपने इस तरह दोनों हाथों से फैला देना है सारे के ऊपर। चम्मच से ये भी आप फैला सकते हैं, किसी और चीज़ से भी, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। चलिए ये हमने अच्छी तरह से जो पका हुआ मिक्सचर था वो डाल दिया। अब ये मैं ऊपर की टॉपिंग डाल रही हूँ कलरफुल करने के लिए थोड़ा सा, और ये रेड और येलो बेल पेपर थी मेरे पास, और थोड़े से ग्रीन अनियंस हैं, और एक कबाब है बारीक कटा हुआ क्रश किया हुआ, वो मैंने इसमें डाल के, आपके पास अगर ग्रिल चिकन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये मैं बेलन की मदद से हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ ताकि ये जो मैंने ऊपर से फिर टॉपिंग डाली है ये भी इसके अंदर बैठ जाए। जब हम फोल्ड करेंगे तो ये बाहर निकलेगी नहीं। बाकी जो मैदे का जो मिक्सचर बना हुआ है उसके साथ ही ये भी चिपक जाएगी। चलिए अब मैं इसको एक साइड से रोल करना बताती हूँ आपको, बहुत आसान है ये। सबसे पहली जो लेयर है आपने वो बहुत ही बारीक लगानी है, और हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया या गीला कर लें आप, और नरम हाथों से आप फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें इस तरह आगे की तरफ धकेलते जाएंगे तो ये खुद ब खुद एक रोल की तरह शेप ले लेता है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। आपने बहुत शार्प नाइफ़ लेनी है जिससे इसको कटिंग करनी है। अगर आपकी नाइफ़ छुरी जो है वो तेज़ नहीं होगी तो ये कभी भी आपके पिज़्ज़ा पिन व्हील जो हैं वो इस तरह शेप नहीं लेंगे बल्कि दब जाएंगे। चलिए मैं सारे ये जो हैं काट लेती हूँ। अगर थोड़ा सा ये छुरी के ऊपर लग भी रहा है मसाला तो आप इसको छुरी को थोड़ा सा मैदा लगा लें, उससे जो आपका ये मसाला है वो चिपकता नहीं है। चलिए मैंने सारे के सारे जो हैं काट लिए हैं, तकरीबन ये 12 से 14 बन गए हैं। बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, और ये बनाने में भी बहुत आसान है और देखने में भी बहुत कलरफुल और बिल्कुल छोटे मिनी पिज़्ज़ा लगते हैं।
देखें कितना ज़बरदस्त कलर इनका लगता है, आपको अभी देख रहे हैं। और इनके अंदर की जो आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये मैंने अब इनको गरम ऑयल में कैसे डाला है, ये देखें। मैंने आधा कप पानी और 2 चम्मच मैदा लेके उसका बैटर बना के तो उसमें इनको डिप किया और मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। मैदा हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि उसमें आपने पानी मिक्स करके उसको लदा से रख लेना है। तो अब ये हम थोड़ा सा इसको सिर्फ हाफ टर्न करके निकाल लेंगे। कलर नहीं मैंने इनको दिया। आपको मेरी पिछली वीडियोस में भी पता चल गया होगा कि जब भी फ्राई चीज़ करते हैं तो उनको 2 दफ़ा अगर फ्राई किया जाए तो बहुत ही क्रिस्पी कड़क बनती हैं। तो ये मैं इनको कलर नहीं दे रही, जस्ट इनकी कोटिंग जो है इसको सेट करने के लिए रख दिया। ऑयल हमारा दोबारा से गर्म हो गया, ये देखें फुल बबलिंग, मैंने आंच फुल तेज़ की हुई है। अब सारे के सारे जो हैं पिन व्हील्स मैं इसमें डाल दूँगी और अब इनको उस वक्त तक फ्राई करेंगे हम तेज़ आंच पे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और ये फुल क्रिस्पी नहीं हो जाते। तकरीबन 4 से 5 मिनट में बहुत प्यारा कलर इन पे गोल्डन सा आ जाएगा। आप जब मैंने हाफ डन करके रखे तो आप इस तरह इनको ऐसे करके आप रात को रख सकते हैं। सुबह बच्चों को अगर लंच बॉक्स में देने हैं तो फ़ौरन गरम गरम इनको फ्राई कीजिए, या हस्बैंड्स को आपने लंच बॉक्सेस वगैरह में देने हैं या आपके गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो अगर आपने पहले से हाफ़ डन करके रखे हुए हैं आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इनको तकरीबन 15 दिन के लिए, और फ्रिज में आप 1 हफ़्ते के लिए रख सकते हैं इनको, लेकिन हाफ़ डन करके, यानी कि एक दफ़ा हल्का सा फ्राई करके, जिससे इनकी कोटिंग वगैरह या इनका अंदर जो पानी सोगी जो वेजीज हैं वो नहीं होंगी। चलिए अब ये ज़बरदस्त सा कलर मुझे लग रहा आ गया, देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया इनको, और इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसे जैसे किसी हाई फाई बेकरी की खुशबू आ रही है। बहुत झटपट बनने वाला स्नैक्स हैं ये। चलिए मैं इनको अब निकालती हूँ। जब ये निकालूंगी आपको उस वक्त भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना खूबसूरत इनका कलर है, ये देखें। और ये फूले कितने ज़बरदस्त हैं, क्रिस्पी कितने लग रहे हैं। सिर्फ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा की वजह से, कोई ईस्ट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि हर घर में ही आपके पास ईस्ट हो, लेकिन बेकिंग सोडा सबके पास होता है। तो ज़रूर ट्राई करने हैं आपने, टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी गर्म सर्दियों में खा सकते हैं। ये देखें कलर आपको नज़र आ रहा है इनका कितना खूबसूरत है। थोड़ी सी केचप साथ या इमली की चटनी या दही पुदीने की चटनी बना के तो सर्व कीजिएगा। ये देखें कितनी अच्छी लेयर्स हैं इनकी और कलर कितना खूबसूरत है। खुद भी बनाइएगा, फैमिली को भी खिलाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।